हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज आप देख सकते हैं कस्टमर आए थे, वो चले गए। क्योंकि मैं वीडियो बना के बाद में आपको समझा के बता देता हूँ ताकि समझ में आए। जैसा कि मैं यहाँ पे ये प्लग वाइट कलर का जो है वो प्लग है, उसका थ्रेड है कि गिर गया था तो मैं उसको उठा के रख रहा था। तो देखिए एक वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा से उतना साफ़ नहीं आ पाता है, इसलिए मैं ये कैमरा का बैक से बना रहा था अपने फ़ोन के। तो ये प्लग में वाशर, इसका नाम है, वाशर रहता है जो नल में ये सब में भी आपको मिल जाएगा वाशर। इससे क्या होता है कि आपका पानी लीकेज नहीं करेगा। अगर पूरा टाइट हो जाता है तो वाशर नहीं रहता है तो लीकेज करता है। फिर फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं भैया आए थे। भैया कुछ काम से फ़ोन में हमारे पास आए थे लेके। तो कुछ देर खड़ा होके फ़ोन चलाया, उसके बाद वो कैमरा मेरा अटक अटक के चल रहा था। तो देख सकते हैं आप यहाँ। फिर मेरे से कुछ पूछे तो मैं उनको बता दिया, तो वो थोड़ा देर फिर गेट के पास खड़ा होकर फ़ोन यूज किए, उसके बाद फिर चले आए। फिर मैं अपने यहाँ पे कैमरा को इधर लाने के लिए हाथ इधर उधर कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने काउंटर खोला, कुछ देखना था, देख लिया। उसके बाद एक भैया आया जिनको लेना था MC ब्लेड। बोले तो MCB हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मेटल कटिंग ब्लेड, जो लोहा काटने का यूज में आता है, ग्राइंडर मशीन में लगता है, वो लेने के लिए आए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट में आए थे वो लेने के लिए। अभी आए थे यहाँ पे जो फीता बोलते हैं, पानी पटाने वाला पाइप होता है जो वाइट कलर का होता है, जो मोटर से दूर दूर तक ले जाया जाता है, वो ले पूछने के लिए आए थे। तो वो मेरे पास 2 इंची का अवेलेबल था। उसके बाद 2 इंची का, उसमें 2.5 इंची का आपका परफेक्ट लगता है, 2 इंची हल्का छोटा हो जाता है, जिसके कारण से मैंने भैया को बता दिया वो पतला है तो उसको मत परचेज़ कीजिए, देखिए कहीं और मिलेगा तो ले लीजिए। उसके बाद भैया चले गए। फिर ये आए, स्टाफ है, बैठे थोड़ा देर यहाँ आके मोबाइल वोबाइल यूज किए, बात कर रहे थे। थोड़ा टेंशन में आज कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे। तो मैंने इनको पूछा भी क्या बात है क्या नहीं, लेकिन यहाँ मिस्त्री है तो गए थे काम पे, भेजे थे इसको। तो ये वहाँ पे सामान लिखे थे तो वही बताने के लिए आए थे, ये हुआ। उसके बाद फिर ये अपना फ़ोन चलाने लगे, मैं अपना वीडियो बनाने का तरकीब ढूंढने लगा कैसे बनाऊँ। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पापा और हम मिलके जो सामान बिल का आया वो निकालना चालू कर दी। ये प्लेन एल्बो है, उसके बाद टी निकाले। उसके बाद पापा हमको बताते जा रहे हैं, देखिए बगल में पापा भी क्या क्या खा रहे हैं। मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा था, मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। देख सकते हैं मैं हंस भी रहा था बोल बोल के। उसके बाद टी, ब्रश टी, ये सब 3-3 पीस निकला, एल्बो 3 पीस निकला। उसके बाद ये प्लग है जो नल ये सब को फिनिश जब नहीं हुआ रहता है काम, तब पानी को ब्लॉक करने के लिए ये प्लग होता है। तो फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे बोला गया क्या निकल रहा है, MTA निकालने के लिए बोला गया। तो मैं MTA निकाला। तो MTA अधिकतर वहाँ पे लगता है कंसील्ड में लगता है। कंसील्ड में दोनों तरफ थ्रेड रहता है, जिसके कारण से MTA का यूज करना पड़ता है। फिर मेरे को पापा बोले कि इंड कैप खोजने के लिए, और इंड कैप मैं ऊपर में रखा था, लेकिन मैं खुजला रहा हूँ किधर है किधर नहीं। उसके बाद उसको छोड़ के मैं CPVC का पहले सॉल्वेंट निकाला। उसके बाद देखिए फिर मैं ऊपर में, मेरे को याद आया तो मैं सारा सामान नीचे फेंकना चालू कर दिया। फिर मैंने वहाँ से इंड कैप निकाला, 2 पीस। इंड कैप भी देना था। इंड कैप का काम अब सिंपल से जानते हैं, पानी को ब्लॉक करना रहता है। नेक्स्ट में फिर मैं उसी तरह खुजलाते खुजलाते गया क्लैंप निकालने। जो देखिए UPVC का और CPVC का क्लैंप अलग अलग होता है। UPVC का 1.25 इंच का भी अलग होता है, जैसा कि मैं आपको पाइप भी दिखाया, वो भी अलग होता है, ये भी अलग होता है। तो मैं उतना कैंची का यूज नहीं, मैं डायरेक्ट मुँह से फाड़ा। उसके बाद पापा बोले UPVC वाला देखो होगा तो, बट UPVC वाला नहीं था। तो पापा को मैंने बताया UPVC वाला नहीं है।
तो पापा बोले ठीक है इसी को दे दो। तो फिर मैं आके इसी को दे दिया गिन के। 15 पीस आई थिंक, 15-20 पीस, हाँ 20 पीस गया था। 20 पीस फटाफट मैंने निकाल के गिना। देख सकते हैं ये CPVC का क्लैंप है, ये इसलिए येलो कलर का होता है क्योंकि CPVC का सारा आपका येलो कलर का मिलेगा, क्योंकि येलो गर्म लाइन के लिए स्पेशल रहता है। गर्म लाइन में ये आपका स्पेशल चलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर ये भी आ गए हमको बताने के लिए कि ये निकालो, ये नहीं निकालो। उसके बाद क्या होता है कि एमसिल जो भी सॉल्वेंट होता है उसमें एक स्क्रैच करने का रहता है जिससे पॉइंट बनता है, ऐप रहता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है जो कि आपको पॉइंट देगा। पॉइंट देने के बाद फिर वो पैसा बनेगा। तो मेरे को नहीं पता था, आज ये पता चला। देखिए हंस के मैं पूछ भी रहा था। उसके बाद ये मोबाइल निकाले, उसके बाद वहाँ एक QR बना हुआ रहता है सॉल्वेंट में, उसको फिर स्कैन करके वहाँ से पॉइंट बनता है, उसको करके पैसा विड्रॉल करते हैं। फिर 5 पीस पाइप देना था CPVC का, क्योंकि जो जानते हैं फ्यूचर को लेके चलते हैं वो CPVC का ही पाइप यूज करते हैं। तो देखिए CPVC का पाइप मैंने 5 पीस फटाफट बाहर पे निकाला। उसके बाद बांधने का काम था तो मैं उसको छोड़ के आया सीधा बिल बनाने। उसके बाद पापा मेरे को सब अवेलेबल करते रहते हैं, हाथ पे देते रहते हैं ताकि मैं फटाफट करूं। तो मैं फटाफट इधर बिल बनाना चालू कर दिया, नेम उम लिखना चालू कर दिया। उसके बाद बाल मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, बट मेरे को अपना हेयर स्टाइल से बहुत प्यार है, इसलिए फिर मैं इसको कटवाता भी नहीं हूँ, रखा ही रहता हूँ। तो फिर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इधर भी पापा बोल रहे थे, फिर इधर भी स्टाफ भी बोल रहा था। उसके बाद फिर कस्टमर अभी आज देखिएगा कुछ देर बाद फिर कस्टमर आ जाते हैं। ऐसा अधिकतर होता है, जब आप बिजी रहिएगा तभी धड़ाधड़ कस्टमर आना चालू हो जाएंगे। उसके बाद फिर दिन भर आप बैठे रहिए, कोई आने वाला नहीं है। सेम ऐसा ही होता है। फिर मैं पापा को मोबाइल से जो बिल बना के भेजा गया था मेरे को, वो वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि बार बार गिन के वहाँ पे लिखना कि इतना पीस है इतना नहीं, आसान नहीं, इसलिए मैं लिखता वहीं से डायरेक्ट हूँ। उसके बाद जब डालने टाइम फटाफट हम बोलेंगे या पापा बोलेंगे, और या पापा डालेंगे या हम डालेंगे। देखिए पापा स्टाफ से बात कर रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद एक और भैया आए थे, वो उन्हीं जहाँ साइड में जाएगा माल वहीं से आए थे, तो उनको कुछ पूछ रहे थे शायद, तो उन्हीं से बात हो रहा था। उसके बाद कुछ कॉमेडी वाला बात हुआ होगा जिसके कारण से मैं हंसा। फिर मैं कंसंट्रेट करने लगा अपने पे, इन लोग का बात नहीं सुन के, क्योंकि एक वर्ड अगर मिस्टेक हो गया एक शब्द तो फिर पूरा बिल खराब हो जाता है, जिसके कारण से अच्छा नहीं लगता है। कस्टमर क्या सोचेंगे, काट कूट के दिया, पहले गलत रेट लगाया होगा फिर काटा, या फिर पहले सही रेट लगाया होगा फिर भरा। देखिए फ्रेंड्स ऐसा होता है। तो फिर ये भैया एक्सा ब्लेड लेने आए थे, एक्सा ब्लेड का जो फ्रेम होता है वो, उसके बाद ब्लेड भी। तो 2 तरह का ब्लेड होता है, एक देखिए मोटा रहता है एक साइड लकड़ी काटने के लिए, और एक साइड पाइप ही सब काट सकते। स्टाफ भी मेरे को देखते के साथ मांगा ब्लेड, तो फिर उनको भी मेरे को देना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, इनको कस्टमर को लगा ये फटा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कस्टमर हैं, उनको कुछ भी लग सकता है, तो उनको सॉल्व करना हमारा फर्ज है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सॉल्व करके दे। तो फिर वो बोले कि लो ब्लेड भी लो और इसको भी लो, लगा के दे दो। तो मैं फटाफट अपना काम पे लग जाता हूँ कोई भी। तो मैं खोला नीचे, ऊपर से ढीला किया, तो ऊपर से थोड़ा कम ढीला था, तो उसको मैं फिर से घुमा के खोलूँगा। अभी नहीं खोला हूँ। देखिए वो घुमा के खोलना चालू करके मैंने ऊपर से मार दिया तो वो नीचे हो गया। उसके बाद क्या हुआ, गलती से मेरे से ब्लेड उल्टा लग गया, तो वो मेरे को समझाने लगे। उसके बाद फिर मैं उल्टा ब्लेड को फिर वो खोले फटाक से और सीधा पलट दिए। फिर मैं उसको वहाँ से पिन जैसा बना हुआ रहता है, वहाँ पे आपको घुसाना पड़ेगा, घुसा के फिर मैं उसको टाइट कर दिया। टाइट किए उसके बाद उनको थोड़ा टेढ़ा लग रहा था, लेकिन वैसा कोई नहीं है। फिर बोलने लगे 95 का है, 90 ही लो, ऐसे वैसे। तो फिर मैं 90 ही पे
टिक गया, पापा को बता दिया, पापा ले लिए और बाकी मैं यहाँ पे अपना बिल बनाना कंटिन्यू किया, क्योंकि बिल बनाना कंटिन्यू नहीं कीजिएगा तो फिर यहाँ पे मैं देख रहा था वो कस्टमर को कि क्या बोल रहे हैं। पापा पेमेंट लिए, पेमेंट लेके उनको फिर जो भी 10 रुपया वापस करना था कर दिए। उसके बाद फटाक से मैं उनको दिया वो माल, उसके बाद फिर मैं आया, फिर मैं बिल बनाना चालू कर दिया। उसके बाद सेम सिचुएशन पे एक और कस्टमर आ गए थे तो उनको ही मैं देने के लिए गया था। फिर मैं फटाक से मोबाइल ऑन किया और अपना काम पे लग गया, बनाना चालू कर दिया। क्योंकि मैं आपको बताया बिल कुछ भी आप हो जाए लेकिन बिल में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मिस्टेक आपका पूरा बिल ख़राब कर सकता है। इसलिए मैं कंसंट्रेट करके बिल बनाता हूँ। बाकी इधर से एक पापा हंसा रहे, उधर से फिर मिस्त्री जी हंसा रहे, तो दोनों के तरफ माइंड भागता था, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करके था। उसके बाद फिर मैं एमसिल कंपनी वाला एमसिल में MRP देखता हूँ, क्योंकि मैं MRP से नहीं बेचता हूँ, मैं अपने हिसाब से बेचता हूँ। फिर भी एक बार देख लेते हैं MRP कितना है कितना नहीं है, क्योंकि इसको देखने से आसानी होता है हमें भी रेट देने में, क्योंकि MRP देखते हैं तो एक अंदाज़ा याद आ जाता है, हाँ इतना है इतना नहीं है। उसके बाद ये क्लैंप देखने लगे कि क्लैंप कैसा है कैसा नहीं है। CPVC वाला, इसमें छेदा नहीं था तो अब छेदा बोल रहे थे। फिर डायरेक्ट मैं शाम को वीडियो बना पाता हूँ, क्योंकि दोपहर में टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखिए ये आए हैं, इनको कुछ चाहिए था तो फिर उनको दे के फिर मैं मेरे स्टाफ मिस्त्री बोल सकते हैं आप, गए जो बादाम ये सब पूरा भून के देता है बालू में, वो ला लेने के लिए। वो लेके आए, ठंडा ही बहुत था तो सोचे चलिए कुछ गरम गरम खाते हैं, तो फटाफट हम गए और लेके आए वो और हम। उसके बाद बैठ के आराम से खाए। उसके बाद फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में। वीडियो अच्छा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।